बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला मुहम्मद रसूलिल्लाहि करीम। ये प्रॉब्लम डिफरेंशियल इक्वेशन के सक्सेसिव डिफरेंशिएशन चैप्टर से है। इफ़ y इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 टू द पावर n, प्रूव दैट एक्स स्क्वायर माइनस 1 वाई एन प्लस 2 प्लस 2x वाई एन प्लस 1 माइनस n टाइम्स n प्लस 1 वाई एन इज इक्वल टू 0। ये प्रूव करने के बाद हमको ये दे रखा है, हैंस इफ पी एन इज इक्वल टू डी टू पावर एन ओवर डी एक्स की पावर एन एक्स स्क्वायर माइनस 1 टू द पावर एन, शो दैट डी ओवर डी एक्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी पी एन डी एक्स प्लस एन प्लस 1 पी एन इज इक्वल टू 0। यानी इसमें दूसरा फिर रिजल्ट वो भी प्रूव करना है। तो पहले तो हम यहाँ पर ऊपर वाला पोर्शन में लेबनिज़ थ्योरम का यूज़ करते हुए n टाइम्स डिफ्रेंशिएशन करके से सॉल्व कर लेंगे। n टाइम्स का मतलब यहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी तो n प्लस 1 टाइम्स डिफ्रेंशिएशन करेंगे। तो सबसे पहले तो y की वैल्यू जो गिवन है उसको यहाँ पर हम नोट कर लेते हैं। y इज इक्वल टू हमको दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस 1 टू द पावर n। तो हम यहाँ पर पहले एक बार इससे डिफ्रेंशिएशन कर देंगे ताकि x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन y का करेंगे एक बार तो उसको हम y1 से लिखेंगे और यहाँ पर डिफ्रेंशिएशन करने पर पावर आगे मल्टीप्लाई कर जाएगी यानी n, और जितनी भी पावर है उसमें से एक माइनस हो जाएगा यानी ये आ जाएगा n माइनस 1। क्योंकि ये x था नहीं इसलिए इसका दोबारा से x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करना होगा। एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2x होता है, कॉन्स्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0 होता है। इस तरीके से हमने अभी इसको एक बार डिफ्रेंशिएशन किया है और इससे जो डिफ्रेंशिएशन हमने यहाँ पर किया इसको आगे आसानी रहे तो इसलिए हम इसको जो हमें दे रखा था इससे ही कनेक्ट करेंगे। तो इसके लिए हम ये एक जो माइनस पावर है इसको हम नीचे भेज देंगे तो वो प्लस हो जाएगी और ये 2x को पहले लिख दें यानी 2n x को हमने पहले लिख दिया और एक्स स्क्वायर माइनस 1 की पावर n जो यहाँ पर है वो तो लिख लिया और जो एक पावर है उसको हमने अपार में पहुँचा दिया ताकि ये प्लस हो जाए और इसको फिर हम लेफ़्ट हैंड साइड में ट्रांसपोज कर देंगे तो हमको मिल जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 वाई 1 इक्वल टू 2n x। और ये जो वैल्यू बची है वो देख रहे हैं कि इक्वेशन नंबर 1 से एक्स स्क्वायर माइनस 1 की पावर n कोई और नहीं y के बराबर है। इससे हम जो प्रूव करना है जो फर्स्ट वाला पोर्शन है एक्स स्क्वायर माइनस 1 वो भी ला पाएंगे और साथ में इसे आसानी से डिफ्रेंशिएशन भी कर पाएंगे। तो पहले तो हम इक्वेशन नंबर 1 से इसकी वैल्यू को वाई एन के इक्वल रख दें। तो अगले स्टेप में हम लोग देख रहे हैं हमको जो मिल रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 1 वाई 1 इज इक्वल टू 2n x और ये y हमने यहाँ पर यूज़ किया है इक्वेशन नंबर 1 का, यूजिंग इक्वेशन 1 यहाँ पर हम यहाँ लिख देते हैं। इसके बाद देखिए जो हमें प्रूव करना है उसमें n प्लस 2 टाइम्स y का डिफ्रेंशिएशन है। यहाँ पर n प्लस 2 टाइम डिफ्रेंशिएशन है, एक बार हम कर चुके हैं तो लेबनिज़ थ्योरम का यूज़ करते हुए हम n प्लस 1 टाइम्स और डिफ्रेंशिएशन कर देंगे, टोटल n प्लस 2 टाइम डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा। तो इसीलिए हम यहाँ पर एक लाइन लिख देते हैं यहाँ पर डिफ्रेंशिएटिंग n प्लस 1 टाइम्स विद रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएशन करेंगे और लेबनिज़ थ्योरम वाई यूज़ ऑफ लेबनिज़ थ्योरम हमें ये प्रोवाइड करता है कि हम किसी भी डिफ्रेंशिएशन किसी भी दो फंक्शन के मल्टीप्लिकेशन को कितने भी टाइम्स जो है यानी पॉजिटिव इंटीजर जो भी हो हमारे पास उसके बराबर हम डिफ्रेंशिएशन कर सकते हैं। यहाँ पर n प्लस 1 टाइम्स डिफ्रेंशिएशन कर सकते हैं इस फंक्शन का। तो जो डिफ्रेंशिएशन करने के बाद 0 आ जाए 2 3 4 जितने भी उसको तो हम u मानते हैं और इसको भी मानते हैं। तो n प्लस 1 टाइम डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं हम तो n प्लस 1 c0 और पहले तो हम इसको एक बार डिफ्रेंशिएशन करेंगे यहाँ पर एक्स स्क्वायर इसको ऐसे छोड़ देंगे यानी 0 टाइम डिफ्रेंशिएशन करना है जिसे u माना था और इसको n प्लस 1 टाइम डिफ्रेंशिएशन करना होगा। तो y की पावर
1 था, n+1 में 1 और जुड़ जाएगा, n+2 टाइम डिफ्रेंसिएशन हो गया। प्लस अब क्या करना होगा, यहाँ पर 0 की यहाँ 1 आ जाएगा, यानी n+1 C1, और यहाँ पर इसको एक बार डिफ्रेंसिएशन करना होगा जिसे हमने u माना था, तो ये आ जाएगा 2x माइनस का 1 का 0 हो जाएगा। अब इसमें से एक कम कर दो, यानी इसमें से ये माइनस करेंगे, तो यानी n टाइम्स डिफ्रेंसिएशन और करना होगा हमें इसका। इस टर्म को देख के हम इसको लिख सकते हैं, यहाँ पर जितना भी लिखा है n+2 लिखा है, तो एक कम कर दीजिए, n+1 टाइम्स आ जाएगा। इसका डिफ्रेंसिएशन इधर वाले को बढ़ाते जाएंगे, इधर कम करते जाएंगे। शुरुआत होगी जितने बार डिफ्रेंसिएशन करें, इसके v जिसे माना था, यानी इसको माना था, तो इसको हम n+1 टाइम डिफ्रेंसिएशन करते हैं और इसको 0 टाइम्स, फिर इसका एक बार और इसका एक कम कर देते हैं, यानी n टाइम्स डिफ्रेंसिएशन किया। एक बार पहले से हो रहा था, तो n+1 टाइम्स डिफ्रेंसिएशन हो गया। अब इस टर्म को देख के अगला टर्म लिखेंगे तो हमें आसानी से लिख पाएंगे। ऊपर तो n+1 ही रहेगा, नीचे ये देखिए पहले 0 आया था, फिर 1, आपकी 2 आ जाएगा, और इसका एक बार डिफ्रेंसिएशन कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2 × 1 हो जाएगा, और इसका एक कम कर दीजिए, यानी इधर बढ़ाते जा रहे हैं। इधर हम इसका डिफ्रेंसिएशन पहले 0 बार, फिर इधर 2 बार, और ये 3 बार, सॉरी इधर 0 टाइम्स, 1 टाइम्स, ये 2 टाइम्स। अब इसका पहले n+1 टाइम्स, फिर n टाइम्स, अब n-1 टाइम, यानी इसका जब n-1 टाइम डिफ्रेंसिएशन करेंगे, यानी हमें yn मिल जाएगा। यानी इसे देख के भी कर सकते हैं, इससे n+2 था तो n+1 आ गया, n+1 और कम करेंगे तो n आ जाएगा। अब आगे नहीं करना डिफ्रेंसिएशन, क्योंकि इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड तो कंप्लीट हो चुका है, हमने लेबनिज़ थ्योरम का यूज़ करते हुए इसको दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन का n+1 टाइम डिफ्रेंसिएशन कर दिया है। अब राइट हैंड साइड में देखिए 2n तो कांस्टेंट है, इससे तो हम बाहर लिख लेंगे। अब इसका डिफ्रेंसिएशन x का देखिए 2 बार में 0 हो जाएगा, इसलिए इसको हम u मानेंगे, इसको b मानेंगे। तो जब इसका डिफ्रेंसिएशन करें n+1 c, यहाँ नीचे लिख देते हैं, जगह कम है हमारे पास, तो ये आएगा n+1 0 से स्टार्ट होगा, और u पहले हम इसको x को ऐसे छोड़ देंगे, इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे n+1 टाइम्स। फिर इस टर्म को देख के अगला टर्म लिखना आसान होगा, तो n+1 ऊपर वैसे ही रहेगा, यहाँ पर 0 की जगह पर 1 आ जाएगा, इसका एक बार डिफ्रेंसिएशन कर देंगे x के रिस्पेक्ट में 1 आ जाएगा, इसमें एक कम कर दीजिए, यानी yn कर दीजिए। देखिए दोनों साइड ये कंप्लीट हो चुकी है। अब इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। जब 0 होता है तो ऊपर जो भी लिखा हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 वैल्यू हो जाएगी इसकी, और x² - 1, और ये n+2। जब ये 1 होता है तो ऊपर जो लिखा होता है वही आ जाता है, यानी ये वैल्यू हम लिख देंगे n+1 × 2x और n+1 प्लस, और यहाँ पर देखिए अगर 2 लिखा है तो पहले तो हम ये लिखेंगे n+1, फिर से एक माइनस करेंगे, यानी एक माइनस करने पर 1 से 1 कैंसिल, ओनली n बचेगा, और अपान में आ जाएगा 1 फैक्टोरियल 2, जिसकी वैल्यू 1 × 2 कर सकते हैं, और इधर भी 2 × 1 लिखा हुआ है, तो ये दोनों कैंसिल भी हो जाएंगे, ऊपर नीचे बाद में कैंसिल कर सकते हैं। इक्वल टू 2n पूरे इसमें मल्टीप्लाई हो रहा है जो भी ब्रैकेट के अंदर है, तो यहाँ पर 0 है तो ये वैल्यू 1 आ जाएगी, × x y n+1, और प्लस जब ये 1 है तो ऊपर जो भी लिखा है वो आ जाएगा, यानी n+1, और उसमें मल्टीप्लाई हुआ yn का। ब्रैकेट क्लोज कर दें, और हम सबको एक साइड यानी लेफ्ट हैंड साइड में इन सबको ले जाएंगे, थोड़ा सिंप्लीफाई करते हुए 1 से इंटू करेंगे, यही आ जाएगा, यानी x² - 1 और yn+2 +2 को पहले लिख दें, यानी 2x को पहले लिख दें, और 2 यानी इस n+1 को, और x और ये yn+1 को हमने बाद में लिख दिया। अब प्लस ये कैंसिल होने के बाद जो बचे हैं, यानी n+1 उसको लिखा है, और yn को, और यहाँ पर पहले राइट हैंड साइड में ब्रैकेट ओपन करके 2n का अंदर इंटू करेंगे, तो आ जाएगा 2n x n+1, और इसका इंटू यहाँ पर करेंगे तो मिलेगा प्लस का 2n n+1 yn। अब इसको लेफ़्ट हैंड साइड ले जाएंगे, और लेफ़्ट हैंड साइड में राइट हैंड साइड में 0 बचेगा, तो पहले इस टर्म को लिख रहे हैं, यानी x² - 1 yn+2, और प्लस 2 टाइम्स n+1 x yn+1, साथ ही लाइक टर्म है तो उसको इधर ले आएंगे, माइनस का 2n x yn+1। उसके बाद हम इन दोनों टर्म को हमने लिखने के बाद अब ये दोनों yn वाले टर्म लिख देंगे लाइक टर्म साथ साथ, पहले इसको लिख देंगे प्लस का n+1 और yn, फिर माइनस का हो जाएगा ये 2n n+1 yn। राइट हैंड साइड में हमने
ज़ीरो छोड़ा है तो उसको लिख दिया। ये देखिए इसमें से कॉमन हो जाएगा एक्स वाई एन प्लस वन कॉमन ले लीजिए, जो बचेगा वो लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस वन और वाई एन प्लस का टू प्लस हमने कॉमन ले लिया है तो बचेगा टू टाइम्स एन प्लस वन और माइनस टू एन, और हमने एक्स वाई एन प्लस वन इन दोनों टर्म्स में से कॉमन लिया है। ऐसे इन दोनों टर्म्स में से भी कॉमन ले लेंगे, एन को भी ले सकते हैं और एन प्लस वन को भी ये लेफ्ट हैंड साइड में, और वाई एन को राइट हैंड साइड में ले लेंगे। पूरा बाहर ले लिया, वन आ गया, यहाँ पर टू बचेगा, यानी कुछ नहीं बचा यहाँ पर, और सिंपल सा हो जाएगा माइनस वन, जो कि इस साइन को निगेटिव में कन्वर्ट कर देगा। तो अब जो वैल्यू बची है वो लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस वन वाई एन प्लस टू, और इस ब्रैकेट को ओपन कर दें, टू का अंदर मल्टीप्लाई होने पर टू एन और प्लस का टू आ जाएगा, माइनस का टू एन और एक्स वाई एन प्लस वन प्लस एन प्लस वन, और ये माइनस वन बचा है, वाई एन इजिकल टू ज़ीरो। ये टू एन से टू एन कैंसिल हो जाएगा। अब जो बचेगा उसको हम लिख लेंगे अगले स्टेप में एक्स स्क्वायर माइनस वन वाई एन प्लस टू, और ये प्लस का टू टाइम्स एक्स वाई एन प्लस वन, और ये माइनस इस प्लस को माइनस में बदल देगा एन प्लस वन वाई एन इजिकल टू ज़ीरो। देख रहे हैं हम लोग, ये फर्स्ट वाला पार्ट जो हमें प्रूव करना था वो आ चुका है, यानी हम कह सकते हैं इसमें फर्स्ट रिज़ल्ट हमें मिल गया है। अब सेकंड रिज़ल्ट को हम ऑब्टेन करने के लिए पहले तो हम तैयारी करेंगे पी एन की, यानी हम इतना बनाएंगे। तो हम अपने इस डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे लिख सकते हैं वो देखते हैं कि यहाँ पर बाई एन है, इसे इस तरीके से लिखा जा सकता है एक्स स्क्वायर माइनस वन, और इसे एन प्लस टू टाइम डिफ्रेंसिएशन हो रहा है तो आप इसे दो बार अलग कर दीजिए डिफ्रेंसिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में, और एन टाइम्स अलग कर दीजिए प्लस, और इसके बाद हम लोग यहाँ पर ऐसे इसमें भी कर लेंगे, एक बार अलग कर दिए डिफ्रेंसिएशन और एन बार अलग कर दिए तो एन प्लस वन टाइम्स हो जाएगा, माइनस एन प्लस वन और वाई एन इज इक्वल टू ज़ीरो। हम उस जैसा बनाना चाहते हैं जो, तो इस वैल्यू को जो कि हम देख रहे हैं कि जो गिवन वैल्यू है, ये वैल्यू क्लियर हो जाएगी अगर हम y की वैल्यू यहाँ पर y की वैल्यू पुट कर देते हैं और yn का मतलब भी यहाँ पर रख देते हैं। yn का मतलब होगा y का n बार डिफ्रेंसिएशन। अभी हम यहाँ पर y की वैल्यू बाद में रखेंगे, पहले yn का मतलब यहाँ पर समझते हुए उसको अलग से कर देते हैं, यानी एक्स स्क्वायर माइनस वन हमारा जो एक्स स्क्वायर अपान डी, इसको अगर डी स्क्वायर से लिख दें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। चलिए अभी इस स्टेप में ऐसे रहने देंगे हम। तो वाई एन का मतलब होता है कि हम इसका एन बार डिफ्रेंसिएशन कर रहे हैं, एन बार डिफ्रेंसिएशन कर रहे हैं वाई का विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वाई एन का मतलब होता है। तो जहाँ पर भी हमारा ये है उसको लिख देंगे और बाद में y की वैल्यू रख देंगे तो बात ये क्लियर हो जाएगी। y की वैल्यू अभी तो हम सिर्फ yn का मतलब है कि n बार डिफ्रेंसिएशन x के रिस्पेक्ट में y का ये लिखना है सिर्फ, माइनस n प्लस वन, और यहाँ पर भी ऐसे कर दें कि n बार डिफ्रेंसिएशन x के रिस्पेक्ट में y का। अब y की वैल्यू जो रखेंगे तो हम देखेंगे कि जो वैल्यू दे रखी थी इसके बारे में भी हमने पीछे बोला, तो वो उसे हम पी एन रख सकते हैं और फिर जो प्रूव करना है तो वो आ जाएगा। तो यहाँ पर हम आपकी वाई की वैल्यू रख देंगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस वन, और इसको अगर हम इस तरीके से लिख दें डी टू ओवर डी एक्स स्क्वायर और डी की पावर एन ओवर डी एक्स की पावर एन। अब वाई की वैल्यू वहाँ पुट करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस वन की पावर एन है ये वाई की वैल्यू, और देखेंगे ये वैल्यू कोई और नहीं, ये हमारे पी एन के बराबर है जो अभी, तो इस पूरी की जगह पर पी एन रख देंगे तो हमारा ये इक्वेशन जो है वो पी एन में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे कि हमें प्रूफ भी करना है, उस फार्म की तरफ हम लोग काफ़ी हद तक पहुंच चुके हैं।
अभी हम बाई की वैल्यू रख रहे हैं इसमें, यहाँ पर उसकी पावर n है माइनस n+1 और डी की पावर n x⁴n और y की वैल्यू x² - 1 की पावर n है, राइट हैंड साइड में 0। अब इस पूरी वैल्यू की जगह पर हम Pn पुट कर देंगे तो हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन इस तरीके से आ जाएगा, यानी x² - 1 और 2 बार डिफरेंशिएशन है x के रिस्पेक्ट में, और ये वैल्यू पूरी जो है वो Pn के बराबर होगी। नेक्स्ट टर्म था प्लस का 2x के बाद एक बार डिफरेंशिएशन करना था x के रिस्पेक्ट में, और ब्रैकेट में जो वैल्यू है वो Pn के बराबर है। देख लीजिएगा आप, माइनस का n+1 और जो मल्टीप्लाई हो रहा है वो कोई और वैल्यू नहीं Pn ही है, राइट हैंड साइड में 0 है। अब बस है इस तरीके से हमें सोचना है कि हमें ये जो प्रूव करना है ये आ जाए। तो उसमें देख रहे हैं कि 1 - x² है, तो पहले हम इसी से छुटकारा पाने के लिए, यानी इस जैसा बनाने के लिए -1 से पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसका साइन चेंज हो जाएगा। ये 1 प्लस का हो जाएगा, पहले लिख दें, और x² माइनस में हो जाएगा, बाद में लिख दें। d2/dx² Pn, और इसका साइन चेंज हो गया, माइनस का 2x d/dx और Pn, और ये वैल्यू प्लस में हो जाएगी n+1, क्यों -1 से पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब यानी हमें इस तरीके से इसको देखना है, समझना है कि इसको कन्वर्ट करना है, इस फार्म में कन्वर्ट करना है। देखिए ये वाला टर्म तो आ चुका है, लास्ट में दिखाई पड़ रहा है, यानी शुरुआत वालों को बदलना है। तो इसको डेरिवेटिव की फार्म में लिखना है इसके। तो पहले तो हम ये चीज़ बना लेते हैं, तो इसको जहाँ पर भी दिखाई पड़े इसे इतना बना के लिखेंगे। तो 1 - x², इसे 2 बार डिफरेंशिएशन हो रहा है, इसे इस तरीके से लिख सकते हैं कि ये Pn का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, और माइनस, और इस माइनस को हम इस ब्रैकेट में ले लें क्योंकि हमें डेरिवेटिव दिखाना होगा, और ये तो पूरी एक क्वांटिटी समझ लें जिसको हमने ब्रैकेट में लिख लिया है। प्लस ये आ चुका है n+1, यानी सेकंड पार्ट की तरफ हम बढ़ रहे हैं प्रूव करने के लिए। तो इसे देखिए ऐसे लिखा जा सकता है कि फर्स्ट फंक्शन को वैसे ही लिख दिया हमने, और जो सेकंड फंक्शन था उसको हमने x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर दिया। सेकंड फंक्शन मतलब जो ब्रैकेट के अंदर है ये, प्लस फिर फर्स्ट फंक्शन को हमने फिर ऐसे लिख दिया Pn/dx, और जो सेकंड फंक्शन था उसका डिफरेंशिएशन, सेकंड फंक्शन यानी 1 - x²। ये फर्स्ट फंक्शन वैसा ही, सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड वैसा ही फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, फर्स्ट को इसे माना था। तो ये टर्म तो ऐसे लिख दें, इसमें कोई इफेक्ट नहीं, कोई भी चेंज नहीं करना है, ये तो हमारा प्रूव करना था, उसका एक पार्ट है। तो एक्चुअल में ये वैल्यू क्वांटिटी को एक मान लें, यानी हमारा इसको फर्स्ट फंक्शन, इसको सेकंड फंक्शन, तो इसको डेरिवेटिव यानी इसके यानी 1 - x² और जो dPn/dx है इसके मल्टीप्ली के डेरिवेटिव के बराबर है, क्योंकि इसको अगर फर्स्ट फंक्शन माने, इसको सेकंड माने, दो फंक्शन के मल्टीप्लिकेशन का डिफरेंशिएशन होता है। फर्स्ट फंक्शन वैसा ही, सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड फंक्शन वैसा ही, और फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन। तो अब बात समझ में आ गई होगी यहाँ से, और इसको हमें ऐसे लिखना है, और यही हमको प्रूव भी करना था। इस तरीके से हमारे जो सेकंड रिज़ल्ट है वो आ चुका है। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।